वक्फ बिल से सीएम नीतीश कुमार को मिल रहे झटके पर झटके। जेडीयू में गिरे कई विकेट, इस्तीफों की लगी झड़ी। क्या बागी नेता बिगाड़ेंगे नीतीश का खेल? जेडीयू में क्या सिर्फ मुस्लिम नेता ही नाराज या नीतीश कुमार का वोट बैंक भी छिटक रहा? वक्फ संशोधन विधेयक के संसद में पारित होने के बाद बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पार्टी में मुस्लिम नेताओं के एक एक करके विकेट गिर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार चुनाव से पहले जेडीयू टूट जाएगी, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां चुनाव होंगे। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल का बिहार चुनाव में असर देखने को मिल सकता है। दरअसल जेडीयू ने संसद में बीजेपी के साथ मिलकर वक्फ बिल का समर्थन तो संसद में किया, लेकिन नाराजगी पार्टी से हो गई। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी नेताओं के नाराज होने के साथ नीतीश के मुस्लिम वोट बैंक में भी नाराजगी फैल गई है। पर इससे पहले भी जेडीयू ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और 3 तलाक बिल पर खुलकर विरोध नहीं किया था। इस बार नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। नतीजतन पार्टी के 3 मुस्लिम नेताओं शाहनवाज मलिक, नदीम अख्तर और राजू नैयर ने इस्तीफा दे दिया है। ये नेता वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन से नाराज हैं। इससे पहले भी 2 नेता तबरेज सिद्दीकी और कासिम अंसारी इस्तीफा दे चुके हैं और इस तरह अब तक कुल 5 मुस्लिम कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन खबर ये भी है कि पार्टी के आधा दर्जन नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि इन इस्तीफों के बावजूद जेडीयू को भरोसा है कि उनके विकास कार्यों से उन्हें मुस्लिम समुदाय का समर्थन मिलेगा। सवाल ये भी है कि पार्टी के जो नेता ये कह रहे हों कि हमारे खून के छींटे आज भी लाल किले की दीवारों पर मौजूद हैं, हमारे पुरखों ने जितनी कुर्बानी दी उतनी किसी ने दी है क्या? 2.5 लाख से ज्यादा फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे में सौगात मोदी किट का वाकई असर देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका तो ये कहना है 32 लाख मुसलमानों को सौगात मोदी क्यों भेजा था? हमको सौगात की भीख नहीं, हमारा अधिकार चाहिए। हम भी इसी देश के नागरिक हैं। हमारी गर्दन पर छुरी चलेगी और हम हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। वक्फ बिल के समर्थन से पहले अपनी रणनीति में क्या जेडीयू ने कोई राजनीति छुपा कर रखी थी? जैसे उन्हें मालूम हो कि हम समर्थन करेंगे, नेता नाराज होंगे और हम सब संभाल लेंगे, क्योंकि पार्टी प्रवक्ता की बातों से ही ऐसे कयास लग रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है, जेडीयू ने बिहार में वक्फ विकास बोर्ड बनाया, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास और बहुउद्देशीय भवन बनवाए हैं और कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई है। साथ ही राज्य में शराबबंदी भी लागू है। अब जेडीयू ने तय किया है कि उनके नेता मुस्लिम इलाकों में घर घर जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं और कामों के बारे में बताएंगे। वे ये भी समझाएंगे कि वक्फ बिल से उन्हें क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन क्या ये राह वाकई इतनी आसान होगी? क्योंकि इसके लिए बिल के पास होने के बाद बिहार के 18% मुस्लिम वोट बैंक में वर्चस्व के लिए आरजेडी, कांग्रेस और जनसुराज पार्टी में जोर आजमाइश शुरू हो सकती है। खासकर आरजेडी और जनसुराज पार्टी में इस वोट बैंक को साधने के लिए जंग होगी। मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे से जेडीयू की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, पर अब देखना होगा कि पार्टी के काम और अभियान लोगों को कितना प्रभावित कर पाते हैं और इसका चुनाव पर क्या असर होता है। टीएनपी न्यूज से मीनाक्षी की रिपोर्ट।